नमस्कार साथियों, आज हम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में रोचक और दिलचस्प जानकारी हासिल करने वाले हैं जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। तो आपसे यह विनती रहेगी, पीकॉक इन हिंदी लेख शुरू से अंत तक जरूर पढ़ना। यह लेख छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए बेहद ज्ञानवर्धक होने वाला है। मोर एक सुंदर और शर्मीला पक्षी है। दुनिया भर में मोर की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। नीला मोर भारत, श्रीलंका और म्यांमार देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही पक्षियों का राजा मोर होता है। इसलिए प्रकृति ने मोर के सिर पर 2 ताज जैसे कलंगी लगाई है। मोर की अद्भुत सुंदरता को देखते हुए भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। बरसात के मौसम में जब आसमान में काली घटा छाई रहती है, उस समय वह अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। ऐसे लगता है जैसे मानो किसी कलाकार ने बेहद खूबसूरती से मोर के पंख को सजाया हुआ हो। मोर एक बड़ा पक्षी है जिसका वजन 4 से 6 किलो होता है। नर मोर की लंबाई 200 सेंटीमीटर से 215 सेंटीमीटर तक होती है और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर तक होती है। मादा मोरनी की लंबाई 95 सेंटीमीटर होती है। नर मोर के पंख रंग बिरंगे बहुत से कलर के होते हैं जो बसंत ऋतु में नाचते हुए फैलाकर नृत्य करता है तो हर कोई इसे देखकर आकर्षित हो जाता है। मोर बहुत ही सुंदर और आकर्षक करने वाला पक्षी है। मोर के सिर पर एक मुकुट रूपीय कलंगी होती है, मानो वह राजा का ताज पहन रखा है। इसलिए मोर को पक्षियों का राजा की संज्ञा दी गई है। तो चलिए जान लेते हैं मोर के बारे में। मोर सदियों से ही मनुष्य का आकर्षण का केंद्र है। कई धार्मिक ग्रंथों में मोर को पवित्र पक्षी माना है। हिंदू धर्म में मोर को मारना महापाप समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर की पंख से इसी का महत्व दर्शाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा को मोर बेहद पसंद थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में सिक्कों के एक तरफ मोर की फोटो बना होती थी। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर विराजमान होते थे उसकी बनावट मोर जैसी थी। इस तख्त का नाम तख्ते ताउस रखा गया था। अरबी भाषा में मोर और ताउस कहा जाता है। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है जो मुख्य रूप से दलहन जैसे चना, गेहूँ, बाजरा, मक्की, गेहूँ खाता है। इसके साथ साथ फल और सब्जियाँ जैसे अमरूद, अनार, टमाटर, बैगन, ककड़ी, तरबूज खाने का भी बहुत शौकीन है। लेकिन जब खेतों में कीड़े मकोड़े, दीमक, छिपकली और सांप को भी खाता है, इसलिए मोर को सर्वाहारी पक्षी माना जाता है। ये इसे सांप खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नर मोर और मादा मोर को पहचानना बहुत आसान होता है। नर के सिर पर एक बड़ी कलंगी होती है और मादा के सिर पर छोटी कलंगी होती है। ऐसा लग रहा है नर मादा से काफ़ी बड़े होते हैं। मोर के पंखों की संख्या लगभग 150 होती है। वर्षा ऋतु में जब मोर पूरी मस्ती में नृत्य करता है तो उसे एक पंख टूट जाते हैं। जो गांव में अमूमन घरों में मोर के पंख मिलते हैं वैसे ही लाए जाते हैं। बाग बगीचों से छोटे बच्चे इसको लेके आते हैं। ग्रीष्म काल के आने से पहले अपने यह पंख वापस निकल आते हैं और बसंत ऋतु में वापस मोर अपना नृत्य करना शुरू कर देता है। मुख्य तौर पर मोर नीले रंग में देखा जाता है, परंतु यह सफ़ेद, हरे व जामुनी रंग का भी होता है। मोर की उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। मोरनी कभी घोंसला नहीं बनाती है। यह जमीन पर ही सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है और एक बार में 5 से 7 अंडे तक देती है। भारत सरकार ने मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया। मोर सर्वाहारी पक्षी होता है। मोर के पंजे नुकीले और तीखे होते हैं लेकिन सुंदर नहीं होते। मोर 4 प्रकार के होते हैं: नीले, सफ़ेद, हरा और जमीनी। मोर जंगल में निवास करने वाला पक्षी है लेकिन आजकल गांव बस्तियों में देखा जाता है। तो मोर के बारे में ये सारी जानकारी थी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये कहीं भी दिखे इसको मारे ना। अगर चैनल अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।